Welcome back, students. वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपकी बीएससी बीएड सेकेंड ईयर। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर लेक्चर नंबर ये सेकंड रहेगा। और आपका जो सब्जेक्ट है जूलॉजी। और जूलॉजी में हम पढ़ रहे हैं नॉन कोर डेटा। देखिए स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने अध्ययन किया था कोडेट्स और नॉन कोडेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ हमने मुख्य बातें बताई। आज हम अपना मेनली टॉपिक शुरू करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ नॉन कोडेट्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ कोडेट्स का क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो कोडेट जंतु होते हैं उनके जीवन में कभी न कभी किसी न किसी अवस्था में नोटोकोड प्रेजेंट रहती है और नलिकाकार खोखली एक पृष्ठ रज्जु प्रेजेंट रहती है। और इसके अलावा इनमें गिल स्लिट्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गिल स्लिट्स या गिल क्लेफ्ट या गिल दरारें इनमें प्रेजेंट रहती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कोडेट जंतु होते हैं इन्हें हमें किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। यदि हम कोडेट्स की बात करते हैं तो कोडेट्स को हम दो समूह में बांट सकते हैं। कोडेट जो जंतु है उन्हें दो समूह में बांट सकते हैं। दो समूह कौन कौन से हो सकते हैं आपके? एक तो जो समूह होगा एक्रिनेटा होगा। कैसा होगा? एक्रिनेटा। इस समूह को क्या बोल सकते हैं? प्रोटोकोर डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्रोटोकोर डेटा। और दूसरा कौन सा होता है? क्रीनेटा समूह होता है। क्रीनेटा समूह को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेटा कहा जाता है या वर्टिब्रेट जंतु कहा जाता है। एक्रिनेटा और क्रीनेटा दूसरा समूह होता है। एक्रिनेटा और क्रीनेटा। क्रीनेटा को हम वर्टिब्रेटा कहते हैं, एक्रिनेटा को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकोडेटा कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो समूह है एक्रिनेटा और दूसरा समूह है क्रीनेटा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक्रिनेटा की बात करेंगे। एक्रिनेटा का अर्थ होता है जिसके अंदर किसका अभाव होता है? जबड़ों का और मस्तिष्क का क्या होता है? पूर्ण अभाव होता है। जबड़ों और मस्तिष्क का जिन प्राणियों में पूर्ण अभाव होता है या वे कोडेट जिनमें मस्तिष्क या जबड़े नहीं पाए जाते हैं उन्हें इसमें रखेंगे, एक्रिनेटा के अंदर रखा जाता है। और ये जो जंतु होते हैं एक्रिनेट जंतु होते हैं, ये सामान्यतः स्थल पर नहीं पाए जाते हैं और ना ही स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। तो ये पाए कहाँ जाते हैं? ये सबसे ज्यादा संख्या में समुद्र जल में पाए जाते हैं। जो एक्रिनेटा समूह के जंतु होते हैं ये जबड़ों का अभाव होता है, समुद्र में ये पाए जाते हैं। इनमें जो पृष्ठ रज्जु होती है, क्या होती है? पृष्ठ रज्जु। इनके अंदर पाए जाने वाली जो पृष्ठ रज्जु होती है, पृष्ठ रज्जु इनकी केवल और केवल कहां पाई जाती है? लार्वा अवस्था में ही पाई जाती है। अर्थात इनमें जो वेशक अवस्था होती है, वेशक अवस्था में पृष्ठ रज्जु का क्या होता है? बिल्कुल अभाव होता है। ठीक है। और पृष्ठ रज्जु के अलावा इनमें क्या पाई जाती है? वेशक अवस्था में पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। यानी कि वेशक अवस्था में पृष्ठ रज्जु का अभाव होता है, जबकि
पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र इसमें प्रेजेंट रहती है और इसमें जबड़ों का अभाव होता है, सिर का पूर्ण अभाव होता है। इसके अलावा इन जंतुओं के अंदर जो अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें हम उपांग कहते हैं, उपांग भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये एक्नेटा समूह के जो जंतु हैं उनके कुछ सामान्य लक्षण हैं। और जो एक्नेटा संघ के जो जंतु है, समूह के जंतु है, इन्हें भी कुछ सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक्नेटा को कुछ सब फाइलम में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब जो एक्नेटा के जो सब फाइलम है इनके दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। कितने सब फाइलम में, दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका सब फाइलम होगा यूरोकोर्डेटा, दूसरा जो इसका सब फाइलम होता है वो होता है सेफेलोकोर्डेटा। यानी कि इसके दो सब फाइलम है, यूरोकोर्डेटा और दूसरा क्या है, सेफेलोकोर्डेटा। इसमें दो सब फाइलम है पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सब फाइलम है इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेट सब फाइलम के सामान्य जो कैरेक्टर्स होते हैं वे क्या होते हैं, जो यूरोकोर्डेट जंतु है, फॉर एग्जांपल आपका हर्डमानिया होता है। हर्डमानिया में आपने देखा होगा कि इनके शरीर के सबसे बाहर एक विशिष्ट प्रकार का आवरण पाया जाता है, एक विशिष्ट प्रकार का कोट पाया जाता है, जिसे हम चोल भी कह सकते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, टेस्ट भी कहा जाता है। तो इनके सबसे बाहर क्या पाया जाएगा, टोल या टेस्ट पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि ये कोर्डेट जंतु है। क्या है, कोर्डेट जंतु है। और कोर्डेट जंतुओं का मुख्य विशेषता होती है उनमें पृष्ठ रज्जु का पाया जाना। लेकिन जो यूरोकोर्डेट्स जो होते हैं इनमें पृष्ठ रज्जु केवल और केवल कौन सी अवस्था में रहती है, पृष्ठ रज्जु केवल और केवल आपके इसमें लार्वा अवस्था में ही पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो उपांग होते हैं, अपेंडेज होते हैं, वो भी अनुपस्थित रहते हैं। और ये जो जंतु होते हैं इनमें भी सामान्यतः एक लार्वा अवस्था पाई जाती है और इसमें क्या पाए जाते हैं, कोर्डेट के लक्षण पाए जाते हैं। और उस लार्वा अवस्था को ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था कहा जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था कहा जाता है। ये ट्रोकोफोर जो लार्वा अवस्था होती है इसमें जो कोर्डेट्स के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था है धीरे धीरे किसमें बदल जाती है, वेसक में बदल जाती है। और वेसक में जब बदलती है तो इसमें प्रोटोकोड जो कोर्डेट्स के जो लक्षण है वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रोग्रेसिव जो इनका परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का माना जाता है। एक तो होता है कि प्रोग्रेसिव प्रकार का और एक क्या होता है, रिग्रेसिव प्रकार का। तो प्रोग्रेसिव प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि लार्वा अवस्था कम विकसित होती है, जबकि लार्वा अवस्था तो कम विकसित होती है, जबकि वेसक अवस्था क्या हो जाती है, पूर्ण विकसित हो जाती है। लेकिन इस प्रकार के जंतुओं में क्या देखा जाता है कि इस प्रकार के जंतुओं के अंदर लार्वा तो क्या होते हैं, विकसित होते हैं, यानी कि कोर्डेट्स के लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन जब लार्वा वेसक में परिवर्तित होता है तो इसके कोर्डेट के लक्षण क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जो लार्वा होता है वो लार्वा के अंदर जो वेसक में बदलेगा तो लक्षण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकार के यानी कि इसका क्या हो गया कि जो कोर्डेट थे, कोर्डेट के कैरेक्टर थे, उनका क्या हो रहा है, प्रतिक्रमण हो रहा है। कोर्डेट्स के कैरेक्टर में क्या हो रहा है, प्रतिक्रमण हो रहा है। इसलिए इन्हें क्या कह दिया, इस प्रकार का जो कायांतरण होता है इसे प्रतिक्रमण कायांतरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोर्डेट थे। अब ये उपसंघ जो कोर्डेटा है, इस कोर्डेटा के जो 3 वर्गों में इसे डिवाइड किया गया है। दो
जो सब फाइलम है यूरोकोडेटा, यूरोकोडेटा का भी 3 वर्ग लिखे गए हैं। कितनी क्लासेस की? 3 क्लासेस हैं। क्लास फर्स्ट और क्लास है थर्ड। यानी कि जो यूरोकोडेट्स हैं, यूरोकोडेट्स को भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब जो ये 3 क्लासेस कौन कौन सी है ये देखिए। एक इसकी क्लासेस होती है एस्सीडेसिया, एस्सीडेसिया है, लार्वेसिया है, थैलेसिया है। 3 क्लासों में इसे डिवाइड किया गया है। एस्सीडेसिया, एक है थैलेसिया और तीसरी क्लास इसकी क्या है? लार्वेसिया। एस्सीडेसिया, थैलेसिया और लार्वेसिया, यानी कि इसे 3 क्लासों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो ये यूरोकोडेट थे जिनमें लार्वा अवस्था में कोडेट लक्षण पाए जाते हैं, जबकि वयस्क अवस्था में क्या नहीं पाए जाते हैं? कोडेट लक्षण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका सब फाइलम है। नेक्स्ट जो सब फाइलम है नेक्स्ट जो सब फाइलम आपका है वो है सेफेलोकोर्डेटा। नेक्स्ट सब क्या है? सेफेलोकोर्डेटा। सेफेलोकोर्डेट जो जंतु होते हैं इनके पूरे जीवन पर्यंत क्या पाई जाती है? तंत्रिका रज्जु इनकी पूरी लंबाई में, यानी कि पृष्ठ रज्जु या तंत्रिका रज्जु इसकी पूरी लंबाई में, शरीर की पूरी लंबाई में क्या रहती है? फैली हुई रहती है। अर्थात पूरे जीवन भर इसमें क्या पाई जाती है? पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। वो जो सेफेलोकोर्डेट जंतु है, यानी देखो इसमें जीवन भर क्या पाई जाती है? जीवन भर पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। ये जंतु भी कैसे होते हैं? समुद्री जंतु होते हैं। और इन जंतुओं के अंदर जो गिल होते हैं, गिल दरारें होती है। गिल दरारें कैसी होती है? स्थायी होती है। इन जंतुओं में गिल दरारें कैसी होती है? स्थायी होती है। नंबर 4 देखो कि ये जो जंतु हैं, ये जंतु मछलियों के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? मछलियों के समान होते हैं। मछलियों के समान होते हैं। अर्थात ये सेफेलोकोर्डेट जंतु है। अर्थात कोडेट को हमने 2 में बांटा था। एक्रिनेटा जिनमें सिर और जबड़ों का अभाव होता है, एक्रिनेट के अंदर रखा जाता है। इनमें सिर नहीं पाया जाता है, प्रोटोकोडेटा भी कहा जाता है। प्रोटोकोडेटा कितने सब फाइलम है? 2 सब फाइलम में होते हैं, एक तो यूरोकोडेटा और एक है सेफेलोकोर्डेटा। तो जो यूरोकोडेट जंतु हैं, यूरोकोडेट जंतु को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। एस्सीडेसिया है, आपका थैलेसिया है और लार्वेसिया है। इनकी 3 क्लासेस के अंदर से डिवाइड किया गया है। 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है और जो इसके जो लक्षण थे वो बता दिए मैंने। अब देखो, अब है जो आपका सब फाइलम सेफेलोकोर्डेटा। सेफेलोकोर्डेटा का अर्थ है कि इनमें जीवन भर क्या पाई जाती है? पृष्ठ रज्जु पाई जाती है और इनका केवल एक ही वर्ग है, लेप्टोकॉर्डाई। इनका एक ही वर्ग है, लेप्टोकॉर्डाई एक ही वर्ग पाया जाता है। जबकि यूरोकोडेटा के कितने वर्ग पाए जाते हैं? 3 वर्ग पाए जाते हैं और इनका एक वर्ग लेप्टोकॉर्डाई पाया जाता है सेफेलोकोर्डेट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो कोडेट समूह का, कोडेटा का जो दूसरा समूह है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिएनेटा कहा जाता है। क्रिएनेटा समूह है क्रिएनेटा समूह कहा जाता है। क्रिएनेटा इसको लिख लो। सब फाइलम
यूरोकोडेटा, सेफलोपोडेटा। इसके 3 वर्ग हैं। वेसिलेसिया, डेलेसिया और लारेशिया। इसका केवल एक ही वर्ग आया हुआ है, लेप्टोकॉर्डल। इनकी इसका एक वर्ग है। अब नेक्स्ट जो आपका समूह है, नेक्स्ट समूह की हम बात करते हैं। वो समूह आपका क्रिएनेटा समूह होता है। क्रिएनेटा के अंदर क्या होता है, देखो क्रिएनेटा में क्या होता है, जीवन भर के लिए इसमें क्या पाया जाता है, मस्तिष्क प्रेजेंट रहता है। मस्तिष्क इसके अंदर पाए जाते हैं और मस्तिष्क के चारों ओर क्या पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है। क्रिएनेटा में क्या होता है, जीवन भर मस्तिष्क पाया जाता है जिसके चारों ओर कंकाल पाया जाता है। यानी जो मस्तिष्क होता है वो कंकाल के द्वारा क्या रहता है, आवृत रहता है। यानी कि कंकाल उसी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और ये जो तंतु होते हैं इनमें जो पृष्ठ रज्जु तो बनती है लार्वावस्था में या भ्रूणीय अवस्था में। भ्रूणीय अवस्था में क्या बनती है, इनमें पृष्ठ रज्जु बनती है जो वयस्क अवस्था में किसमें बदल जाती है, कैसे रुके दंड में बदल जाती है। यानी कि ये कशेरुक दंड जीवन भर पाई जाती है। इसके लिए क्या कहते हैं, ये क्या है, ये जो तंतु होते हैं वास्तविक कोऑर्डिनेट होते हैं। ये तंतु क्या होते हैं, वास्तविक कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि जीवन भर के लिए इनमें क्या पाई जाती है, कशेरुक दंड पाई जाती है। ठीक है। और ये जो तंतु आपके होते हैं जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं, दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। और इन जंतुओं के अंदर जबड़े उपस्थित है या नहीं है, इस आधार पर भी इसे 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। इसको जबड़े अगर उपस्थित है या नहीं है, इस आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकेंड। श्रेणी फर्स्ट के अंदर पहले तो स्टोमेटा आता है, वो उसमें आता है श्रेणी फर्स्ट के अंदर क्या आते हैं, अग्नेथा आते हैं। जबकि श्रेणी सेकंड के अंदर क्या आते हैं, ग्नेथोस्टोमेट आते हैं। अर्थात इनमें क्या नहीं होते हैं, जबड़ों का अभाव होता है। इनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं। अर्थात इनको जो क्रिएनेटा समूह के तंतु होते हैं इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, अग्नेथा के अंदर और दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर। अब हम इन दोनों का अलग अलग से अध्ययन करेंगे। जो अग्नेथा है, अग्नेथा की क्या विशेषता होती है और ग्नेथोस्टोमेटा की क्या विशेषता होती है। अब देखो इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर जबड़े अब्सेंट होते हैं। जबड़े इनके क्या होते हैं, जबड़े अब्सेंट होते हैं। जो युग्मित अपेंडेजेस या उपांग भी क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं। इनमें जबड़े अब्सेंट होते हैं, युग्मित उपांग भी क्या होते हैं, इनके अब्सेंट होते हैं। और इनके चारों ओर बाह्य जो कंकाल होता है, बाह्य कंकाल भी क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। इनके चारों ओर पाए जाने वाला बाह्य कंकाल भी क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। अब देखो, अब इनके अंदर जो
दूसरा है आपका श्रेणी आती है, वो आती है गणेटोस्टोमेटा। नेक्स्ट श्रेणी कौन सी आती है? गणेटोस्टोमेटा। जो गणेटोस्टोमेट्स होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? उनकी विशेषता ये होती है कि इनमें क्या पाए जाते हैं? जबड़े पाए जाते हैं। इनमें जबड़े पाए जाते हैं। इनमें जो उपांग होते हैं, उपांग क्या होते हैं? उपांग प्रेजेंट होते हैं। उपांग क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनका जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क या जो शरीर होता है उसके बाहर क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल उपस्थित रहता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनमें जो कान पाया जाता है, कर्ण जो होता है, कर्ण 3 भागों के अंदर क्या रहता है? डिवाइडेड रहता है। तो 3 ये जो भाग होते हैं ये अर्धवर्ताकार होते हैं। तो कर्ण के 3 भाग अर्धवर्ताकार भागों में क्या रहता है? डिवाइडेड रहता है। तो इस प्रकार से इसकी भी क्या थी? 2 श्रेणियां थी। लेकिन जो आपका गणेटोस्टोमेटा है, गणेटोस्टोमेटा जो प्राणी होते हैं ये भी 2 अधिवर्ग के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। 2 अधिवर्गों के अंदर क्या किए जाते हैं? डिवाइड किए जाते हैं। पहला इसका अधिवर्ग 2 अधिवर्गों के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। यानी कि इसका अधिवर्ग क्या है? एक तो है पीसीस और दूसरा क्या है? टेट्रापोडा। एक तो पीसीस वर्ग होता है और क्या होता है? टेट्रापोडा। यानी कि चतुष्पादी इसके अंदर आते हैं। इसमें क्या आता है? मछली वर्ग। यानी कि गणेटोस्टोमेटा को हम 2 वर्गों में, 2 अधिवर्गों में क्या कर सकते हैं? हमें डिवाइड कर सकते हैं। पीसीस वर्ग और टेट्रापोडा के अंदर हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। जो पीसीस जो वर्ग होता है, पीसीस जो अधिवर्ग होता है इसे 3 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। पीसीस वर्ग के कितने वर्ग होते हैं? 3 वर्ग होते हैं। 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला वर्ग तो क्या होगा? प्लेकोड्रमाई। दूसरा क्या होगा? कॉन्ड्रियोकॉप्सीस। तीसरा वर्ग इसमें क्या होता है? ओस्टियोकॉप्सीस। यानी कि प्लेक्टोडर्माई, कॉन्ड्रियोकॉप्सीस और ओस्टियोकॉप्सीस वर्ग होता है। अब ये जो प्लेक्टोडर्माई जो होता है ये सामान्यतः क्या है? ये सामान्यतः विलुप्त मछलियां होती है। बाकी कॉन्ड्रियोकॉप्सीस और ओस्टियोकॉप्सीस पाई जाती है। कॉन्ड्रियोकॉप्सीस का अर्थ होता है कि वे मछलियां जिनमें जो कंकाल पाया जाता है वो केवल और केवल किसका बना होगा? उपास्थि का बना हुआ कंकाल यदि प्रेजेंट रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ड्रियोकॉप्सीस कहेंगे। अगर कंकाल किसका पाया जाता है? अस्थि का बना हुआ पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ओस्टियोकॉप्सीस कहा जाता है। इस प्रकार से जो आपका टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा के कितने वर्ग हैं? इसके एक तो आपका है एम्फीबिया, दूसरा इसमें वर्ग है यानी कि 4 क्लासें हैं। रेप्टेलिया, तीसरा क्लास इसमें क्या आती है? एवीज, और चौथी क्लास में क्या आती है? मेमेलियंस आते हैं। ठीक है, स्तनधारी आते हैं। तो टेट्रापोडा को भी हम 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। तो इस प्रकार से यदि इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है? इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है? अब देखो, अब इसमें सबसे पहले गणेटोस्टोमेटा, सबसे पहले क्या आएंगे? गणेटोस्टोमेटा आएंगे।
स्टोमेट। नेक्स्ट इसमें क्या आएंगे, नेथोस्टोमेट आएंगे। एक तो है पिग्नेटास्टोमेटा, दूसरा क्या है नेथोस्टोमेट। अब जो नेथोस्टोमेट है, नेथोस्टोमेट को भी हमने क्या किया था, दो अधिवर्ग के अंदर डिवाइड किया था। कितने अधिवर्ग के अंदर डिवाइड किया था, यानी कि दो सुपर क्लास है, क्या है, दो सुपर क्लास के अंदर डिवाइड किया गया था। पहली सुपर क्लास क्या है, पीसीज वर्ग, और दूसरी इसकी सुपर क्लास क्या है, वो है टेट्रापोडा। ठीक है, पीसीज वर्ग को अंदर हमने कितनी क्लास रखी थी, पीसीज वर्ग के अंदर हमने 3 क्लासेज रखी थी। कौन कौन सी, पहली तो है प्लेको ड्रमाई, जिसमें मछलियां होती है। दूसरी कौन सी होती है, कॉन्ड्रियो ओथिस, और तीसरी कौन सी होती है, ओस्टियो कॉथिस। यानी कि प्लेकोड्रमाई, कॉन्ड्रियोकॉथिस और ओस्ट्रियोकॉथिस, यानी कि 3 क्लासों के अंदर हमने क्या किया था, डिवाइडेड किया था। ठीक है, 3 क्लास के अंदर डिवाइडेड किया था। इसी प्रकार से हम टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लासें आती है, 4 वर्गों में रखा गया है। सबसे पहला तो क्या था, एम्फीबिया, दूसरा क्या था, रेप्टिलिया, तीसरा वर्ग इसमें क्या रखा था, एविस, और चौथा क्या था, मैमेलिया। तो जो टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा को भी हमने 4 वर्गों के अंदर रखा था, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एविस और मैमेलिया के अंदर रखा गया था। तो इस प्रकार से यह क्लासिफिकेशंस है कोडेट्स का। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि जो कोडेटा है, कोडेटा के अंदर क्या पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, और इसके अंदर घेरुगंड भी पाई जाती है, और गिल दरारें इसमें पाई जाती है। अब देखो, इसे हमने 2 वर्गों के अंदर डिवाइड किया था, एक्रेनिटा और क्रेनेटा के अंदर डिवाइड किया था। एक तो था एक्रेनेटा, दूसरा क्या था, इसमें एक्रेनेटा के अंदर क्या किया था, हमने डिवाइड किया था। जो एक्रेनेटा है उसमें क्या था, इसमें मस्तिष्क और जबड़ों का क्या था, पूर्णतः अभाव था। जबकि क्रेनेटा जो है उसमें क्या था, मस्तिष्क पाए जाते हैं, जबड़े भी इसमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जबड़े भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। क्रेनेटा को हमने क्या कहा था, प्रोटोकोडेटा कहा था, जबकि जो क्रेनेट्स होते हैं उन्हें हमने क्या कहा था, वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। क्रेनेट्स को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वो जो आपके क्रेनेटा या प्रोटोकोडेटा जो होते हैं, प्रोटोकोडेटा जो होते हैं, इन्हें भी हमने 2 सब फाइलम्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से सब फाइलम थे, एक तो यूरोकोडेट्स हैं और एक है सेफेलोकोडेट है। यूरोकोडेट का अर्थ होता है कि इनके अंदर जो कोडेट्स के लक्षण जो होते हैं वो केवल लार्वा अवस्था में पाए जाते हैं, और वयस्क अवस्था में यूरोकोडेट्स के अंदर किसी भी प्रकार के कोडेट्स के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। अर्थात कोडेट्स के जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उनके कालांतर में क्या हो जाता है, प्रतिक्रमण हो जाता है। जबकि सेफेलो जो कोडेट्स होते हैं, सेफेलो कोडेट्स के अंदर जो पृष्ठ रज्जु होती है वो जीवन पर्यंत पूरी लंबाई में शरीर में बनी हुई रहती है। तो इस प्रकार से हमने इसे 2 सब फाइलम में डिवाइड किया था, यूरोकोडेट और सेफेलोकोडेट्स के अंदर डिवाइड किया था। जो यूरोकोडेट है, यूरोकोडेट के हमने 3 वर्ग देखे थे। एक तो एसिडेशिया देखा था, दूसरा इसका थैलेसिया होता है, और तीसरा होता है लारवेशिया। जबकि जो सेफेलोकोडेट्स जो जंतु होते हैं, जो एक्रेनेटा के जो सेफेलोकोडेट्स जो जंतु होते हैं, इनमें केवल एक ही वर्ग माना था, वो था आपका लेप्टोकार्डाई वर्ग होता है। इसी प्रकार से जो क्रिनेट जंतु होते हैं, क्रिनेट का अर्थ होता है इनमें क्या पाया जाना,
क्षीण और स्पष्ट मत्सक जो पाया जाता है कि सर्वदंड विषय क्या रहती है, उपस्थित रहती है। जबड़े विषय क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो इस आधार पर इसे हमने दो भागों में बांटा था, अग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। अग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। अग्नेथा के अंदर क्या था, वे प्राणी जिनमें जबड़ों का क्या होता है, पूर्णतः अभाव होता है, जबकि नेथोस्टोमेट वे प्राणी होते हैं जिनमें जबड़े क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा था कि नेथोस्टोमेट जो होते हैं इन्हें दो सब क्लासेस के अंदर, सुपर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया था। एक तो आपके थी फिशीज वर्ग और दूसरा वर्ग कौन सा था, टेट्रोपोडा था। फिशीज वर्ग के अंदर मछलियां आती है और मछलियां के भी तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी है, एक तो प्लेक्टोड्रमाई है, दूसरा है पहले तो है प्लेक्टोड्रमाई है, दूसरी है कॉन्ड्रियोकौतीज और तीसरी है ओस्टियोकौतीज। इसी प्रकार से टेट्रापोडा यानी कि इसमें चतुष्पादी भी इन्हें कहा जाता है। ये क्या होते हैं, इनके भी चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एम्फीबिया है, रेप्टाइलिया है, एवीज वर्ग है और मेमेलिया वर्ग होते हैं। यानी कि इनके चार पाद प्रेजेंट होते हैं, 4 लेग वाले जंतु होते हैं। एवीज के अंदर 2 लेग दिखाई देती है, जबकि आगे की 2 टांगों के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी 2 आगे की टांगें पंखों में क्या हो गई है, रूपांतरित हो गई है। उसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये कोडेट्स का एक सामान्य परिचय के साथ साथ उनका क्लासिफिकेशन भी था।